आज पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा, बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का करेंगे उद्घाटन। तुमकुरू में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी वैश्विक तेल गैस संस्थानों के सीईओ के साथ गोल में संवाद करेंगे। दुनिया भर के 30 से ज्यादा मंत्री मौजूद रहेंगे। मोदी तेल विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट में E20 ईंधन की शुरुआत करेंगे। 2025 तक एथेनॉल का मिश्रण 20% पूरा करने का लक्ष्य है। पीएम मोदी ग्रीन मोबिलिटी रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। हरित ऊर्जा स्रोतों से चलने वाले वाहन रैली में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक के विदेश मंत्री मलानी जोली आज से भारत की 2 दिन की यात्रा पर। दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने को लेकर चर्चा होगी। पीएम मोदी करेंगे इंडियन ऑयल के इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप मॉडल का लोकार्पण। LPG डिलीवरी कर्मियों के लिए नई वर्दी भी लॉन्च करेंगे। RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू। महंगाई में कमी के बाद ब्याज दर बढ़ाने की रफ्तार घटा सकता है RBI। CJI चंद्रचूड़ और दूसरे जजेस ने किया अमृत उद्यान का दौरा। राष्ट्रपति मुर्मू ने भेजा था खास बुलावा। एसपी विधायक इरफान सोलंकी और उनके साथियों की 200 करोड़ की संपत्ति पर होगी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। पुलिस जल्द करेगी कुर्क। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर पर पुराने साथी रहे महेंद्र राजभर का आरोप। कहा पैसा लेकर टिकट बेचते हैं ओपी राजभर। MP के CM शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा कार्यक्रम के तहत पहुंचे भिंड। जिले में मेडिकल कॉलेज और नगर निगम बनाने की घोषणा की। पंजाब सरकार ने पूरी की एक और गारंटी। अब 5.5 रुपए क्यूबिक फुट सस्ती मिलेगी रेत। 7 जिलों में 16 सार्वजनिक खदानों का किया उद्घाटन। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कई मुद्दों पर बैठक। बोले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हुआ तो अफरा तफरी मच जाएगी। लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में असम सरकार के एक्शन का विरोध। असम में बाल विवाह के आरोप में अब तक 2000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। यूपी में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कहा मुस्लिम लॉ बोर्ड एक समाजसेवी संगठन है, ना कि धर्मांतरण कराने वाली संस्था। असम में 23 जनवरी से बाल विवाह के खिलाफ अभियान में अब तक 2258 लोगों की गिरफ्तारी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोले कुरीति को खत्म करके रहेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने LG पर 244 प्रिंसिपल्स की बहाली रोकने का आरोप लगाया। कहा मनमानी कर रहे हैं उपराज्यपाल। बीजेपी में दरकिनार किए जाने पर छलका राजीव प्रताप रूडी का दर्द। बोले हमारा महत्व नहीं रह गया, हम अटल सरकार और मोदी सरकार में मंत्री थे। लखनऊ के छात्रावास के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी ने कहा देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। चीन के जासूसी बलून को अमेरिका ने किया ढेर। कई दिन से अमेरिका के एयर स्पेस से मंडरा रहा था बलून। कैरोलिना तट के पास मार गिराया गया चीन का जासूसी बलून। F-22 फाइटर जेट से अमेरिकी सेना ने बलून पर मिसाइल दागी। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका। पहले टेस्ट से बाहर हो सकते हैं जोश हेजलवुड, स्टार्क और ग्रीन पहले से चोटिल है। 42 दिन में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होंगे 7 मैचेस। 9 फरवरी से शुरू होगी टेस्ट मैचेस की सीरीज। नागपुर में होगा पहला मुकाबला। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एवलांच का अलर्ट। 24 घंटे में गांदरबल, बांदीपोरा, बारामूला, डोडा, कुपवाड़ा, पुंछ और रामबन जैसे इलाकों में हिमस्खलन दिखाई देगा। श्रीनगर समेत कई इलाकों में बारिश की भी है संभावना। घाटी के कई इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। अगले 10 दिन फिर भी जारी रहेगी शीतलहर। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की शपथ आज। इनकी नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 32 हो जाएगी। सुबह कार्यक्रम 10:30 बजे होगा शपथ का। धार्मिक घृणा और लूटपाट का आरोप लगाने वाले व्यक्ति के मामले पर सुनवाई आज। 2021 का है मामला। मेरठ के कजीम अहमद ने लगाया है आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जांच की फाइल मांगी। शर्जिल इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। शर्जिल के खिलाफ 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोप में मामला दर्ज है, जिसमें कुल 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हिंडनबर्ग अदानी विवाद पर सरकार घेरने की तैयारी में विपक्ष। कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया। अडानी विवाद पर आज विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होगी चर्चा। विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन भी। सुबह 9:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई है। सदन चलने पर अंतिम फैसला आज बैठक में होगा। कांग्रेस का आज देश भर में सभी जिलों में LIC और SBI के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर SBI और कनॉट प्लेस के LIC दफ्तर पर भी प्रदर्शन होगा।
अडानी मुद्दे पर आज मुंबई के एनटॉप हिल में एसबीआई दफ्तर के बाहर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस के विधायक पार्षद और पार्टी के नेता होंगे शामिल। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, संसद में सरकार को घेरने का अच्छा मौका, जो हंगामा करेगा उसकी बीजेपी से मिलीभगत है। अडानी ग्रुप विवाद को लेकर कांग्रेस का पीएम मोदी पर सीधा हमला। जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, पीएम ये कहकर बच नहीं सकते कि हम अडानी के हैं कौन। अडानी मुद्दे पर पीएम की खामोशी पर कांग्रेस हर रोज पूछेगी 3 सवाल। अडानी के भाई विनोद अडानी और गौतम अडानी पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई से जुड़ा होगा यह सवाल। कांग्रेस का सत्ता से सवाल, अडानी समूह पर गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई। अडानी मामले पर जेडीयू अध्यक्ष का मोदी सरकार पर निशाना, कहा देश में कॉर्पोरेट फ्रॉड हुआ, सरकार चुप क्यों। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, बोले सभी उद्योगपतियों को बीजेपी की मित्रता की जरूरत है। यूपी के वाराणसी में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में संतों ने किया कीर्तन, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। रामचरितमानस विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, बोले जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई, पंडितों की बनाई वर्ण व्यवस्था गलत। रामचरितमानस को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर फिर दागे सवाल, पूछा बीजेपी के रिलीजियस साइंटिस्ट बताएंगे कि शूद्र कौन है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज, कहा मैं आज भी हर रोज 1 घंटे भजन सुनता हूं, योगी जी को भजन सुनने का समय भी नहीं मिलता होगा। कानपुर में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन, साधु संतों ने स्वामी को कलयुग का रावण बताया। गाजियाबाद कॉलोनी में अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन, दलित समाज के लोगों ने पुतला फूंका। एसपी विधायक पल्लवी पटेल ने कहा, रामचरितमानस को मैं नहीं मानती, रामचरितमानस से शब्दों को हटाने के लिए करेंगे आंदोलन। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, लिखा प्रभु राम का रथ सपा का पथ, रामचरितमानस विवादों के बीच शेयर किया वीडियो। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने मानस विवाद पर कहा, हर काल में इस प्रकार की मूर्खता करने वाले लोग भी दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों को जनता ही जवाब देगी। यूपी के कुशीनगर में मौर्य के विरोध में प्रदर्शन, ओबीसी महासभा, कुशवाहा महासभा, अनुसूचित जाति मोर्चा ने अंबेडकर प्रतिमा के सामने धरना दिया। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का किया समर्थन, कहा जो बातें अपमानजनक हो उसे हटाया जाए। सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा, सत्ता से जाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछड़े याद आए, अखिलेश अपने नाम का सरनेम हटा ले। रामचरितमानस विवाद पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का बड़ा बयान, कहा किसी भी धर्म का ग्रंथ का अपमान ना हो। बीएसपी नेता इमरान मसूद का रामचरितमानस विवाद पर बयान, कहा आस्था के ऊपर हमला ठीक नहीं, इस मुद्दे पर भी राजनीति की जा रही है, एसपी बीजेपी एक ही एजेंडे पर है। नीतीश से तनातनी के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने 19 और 20 फरवरी को बुलाई जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक, कहा आरजेडी में विलय की चर्चा से सब हैरान हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने चिट्ठी में कार्यकर्ताओं को लिखा, नीतीश कुमार बताएं उनकी आरजेडी से क्या डील हुई है, पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन का उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार का, एमएलसी का पद लॉलीपॉप नहीं होता, किसी से कोई डील नहीं हुई। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर तंज, बोले नीतीश के समय पर पैसेंजर ट्रेन काल था, मोदी सरकार में अब विकास बुलेट गति से आगे बढ़ रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का नीतीश कुमार पर निशाना, बोले नीतीश की आदत है साजिश करना, नीतीश की बिहार में विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। बिहार के कटिहार में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में लोगों ने नीतीश और तेजस्वी के पोस्टर फाड़े, लगाए मोदी जिंदाबाद के नारे। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का नया वीडियो आया सामने, सिंगापुर में एमएलसी सुनील सिंह के बेटे की शादी का फेसबुक लाइव देखते आए नजर। बिहार के समस्तीपुर में जेडीयू नेता से रंगदारी मांगने का मामला, बदमाशों ने छात्र जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष से 50 लाख रुपए मांगे, धमकी दी। बिहार के मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में लगातार दूसरे दिन एनआईए की छापामार कार्रवाई, पीएफआई से जुड़े 2 और लोगों को पकड़ा गया। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा में 2 चुनावी रैली और अगरतला में रोड शो करेंगे। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होना है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सीएम केसीआर ने कहा, देश में बस भाषण दिया जा रहा है, किसानों पर ध्यान नहीं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मोदी सरकार पर बरसे तेलंगाना के सीएम केसीआर, बोले मेक इन इंडिया जोक इन इंडिया बनकर रह गया है। तेलंगाना विधानसभा में बजट पेश करेगी केसीआर सरकार, बजट 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कर्नाटक के चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले लोग बीजेपी सरकार से तंग हुए। दिल्ली नगर निगम में आज मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव होगा, सदन में हंगामे की वजह से 2 बार टल चुका है चुनाव। बीजेपी ने मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से शैली ओबरॉय महापौर पद की दौड़ में शामिल है।
मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर को लिखी चिट्ठी। मनोनीत पार्षदों को आज होने वाले चुनाव में वोटिंग राइट न देने की अपील की। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले अलीपुर द्वार के बीजेपी एमएलए सुमन कांजीलाल टीएमसी में शामिल। टीएमसी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली एमसीडी आज से चलाएगा सौंदर्यीकरण का अभियान। आज से 15 दिन तक फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने का काम होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।